जब हम किसी को अप्रोच करते हैं तो खास करके लोग अवॉइड करते हैं, टाइम नहीं कहते हैं, बहुत बिजी हूं कहते हैं और टेंशन में हूं भी कहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब हम लोग प्रचार करते हैं तो लोग को हम ग्रंथों को देते हैं, तो लोग इन ग्रंथों को अध्ययन करते हैं। तो खास करके भगवद्गीता जब पढ़ते हैं तो काफी लोगों का पास ये सवाल है कि भगवान कहते हैं कि हमारी चिंतन करो। भगवान कृष्ण भगवद्गीता में अनेक जगह पर भगवान ने कहा कि हमारा चिंतन करो, हमारे बारे में सोचो। तो भगवान के बारे में सोचना लोगों को लगता है कि बस कुछ मिनट हम सोच लेंगे, पर जब सब मिनट्स 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, 1 आवर, देन हाउ टू डू इट कॉन्स्टेंटली। तो आज की वीडियो में हम वो सीखेंगे कि हम भगवान के बारे में कॉन्स्टेंटली कैसे सोच सकते हैं। तो एक श्लोक है भगवद गीता से 8वें अध्याय के, अनन्य चेतः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभं पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। भगवान कृष्ण ने इस श्लोक में अर्जुन जी को समझाते हैं कि अनन्य चेतः सततम, जो अनन्य भाव से, न अन्य भाव, और कोई भाव नहीं और कोई काम नहीं है, वेरी डिफिकल्ट, और कोई नहीं। हम तो कर्म योग में, कई लोग उससे थोड़ा ऊपर है तो ज्ञान योग में, कई लोग हठ योग, ध्यान योग में। सो पीपल्स आर एंगेज्ड देमसेल्फ इन डिफरेंट एक्टिविटीज। तो फिर कर्म है तो एक दूसरी भाव हो गया, काम करना है। ज्ञान मतलब फिर स्टडिंग डिफरेंट स्क्रिप्चर्स, सो मेनी स्क्रिप्चर्स, सीकिंग दैट व्हाट इज ब्राह्मण, व्हाट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। मेडिटेशन में भगवान के चिंतन करना, व्हाट टू स्पीक ऑफ मेडिटेटिंग अपॉन द लॉर्ड, पीपल्स आर मेडिटेटिंग ऑन देयर ओन थॉट्स, अपने सोच। अनन्य चेता सततम, न कोई दूसरी चेतना नहीं। कैसे? कॉन्स्टेंटली, बिकॉज वी आर इन कंडीशनल स्टेट, है ना। हम लोग को बहुत सारे जिम्मेदारी है, बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वी हैव ओनली 24 आवर्स। सो ये 24 आवर्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 8, 8, 8, 3, 8। सो पहला जो 8 है, 8 आवर्स हम अपने पर्सनल साधना, स्टडी, सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए हम लोग भक्तों से मिलना, उनसे सुनना, है ना, ये सारे कार्य हम कर सकते हैं। और जो 8 घंटा है जिसमें हम लोग पर्सनल जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स आवर सोसाइटी, फैमिली मेम्बर्स, टू द कंट्री, ये सारे हम कर सकते हैं। और 8 आवर्स हम लोग पर्सनल, जैसे कि स्लीपिंग है, सोना है, और थोड़ा हमारा खुद का पर्सनल काम। तो इस तरह ये भक्ति विनोद ठाकुर हैज गिवन दिस पॉलिसी 150 साल पहले हम लोगों को। ये बहुत आसान तरीका है जिसमें हम लोग वी कैन प्रैक्टिस द डिवोशनल सर्विस नित्यशः, नित्य युक्तस्य योगिनः। तो जो भक्त हैं, द डिवोटीज, they actually think, contemplate about the Lord's personal activities. So भगवान अनेक अवतार में आते हैं, ऐसा ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, रामादि मूर्ति सुनियमित कलमेन तिष्ठन् नाना अवतार अकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमान्यः गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान जो है
भगवान राम और अनेक जैसे परशुराम, वामन, दत्तात्रेय, ऐसा अनेक अवतार भगवान पृथ्वी लोक में लेते हैं। अवतार में से पर्सनली कम्स, बट कृष्ण स्वयं समभवत, तो भगवान स्वयं आते, दैट इज कृष्ण। कृष्ण स्वयं आते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो भक्त हैं भगवान की विशेष रूपों के प्रति आकर्षित होते हैं और उनकी चिंतन करते, उनका भजन करते, उनकी गुणगान करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तस्या अहम सुलभम, आई एम इसीलिए एक्सेसिबल। कृष्ण अगर इसीलिए एक्सेसिबल होना चाहते हैं और आप कहते हैं कि मेरा कृष्ण है, कृष्ण इज माइन, मैं कृष्ण का हूं, अगर ऐसा भाव है तो क्या है, कृष्ण जो है उन भक्तों के हो जाते हैं जो सदैव उनके बारे में चिंतन करते हैं, सदैव उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो हम लोग भी मनुष्य जीवन में, जब मनुष्य जन्म मिला हुआ है, इस जीवन में हम लोग कृष्ण का सदैव स्मरण करने के लिए, भगवान कृष्ण के लिए, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, कृष्ण को सदैव याद करना और कृष्ण को नहीं भूलना है, ये हम लोगों के लिए ये बहुत सुंदर है ना संदेश है। तो भगवान कहते हैं कि भगवान के साथ जुड़ने के लिए संतरस, सख्यरस, हास्यरस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, ये 5 प्रकार के रस के साथ जुड़ सकते हैं। तो कृष्ण कोई भी रस में ये यथामाम प्रपद्यन्ते हमारे पास या हमारे साथ होते हैं। तो इसीलिए जो लोगों का कहना है कि हम कृष्ण का चिंतन कैसे करें, सो 24 आवर में वी कैन मेक सम टाइम, जो कुछ समय, थोड़ी सी समय हमारे पास हो, जैसे मैंने 3-8 का पॉलिसी बताया, तो उससे हम कृष्ण का चिंतन कर सकते हैं। कहने के लिए तो बहुत बड़ी टॉपिक है, बट सीखने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है संदेश। सो आई होप यू लर्न समथिंग। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू वेरी मच।